आप नागा साधुओं के बारे में क्या जानते हैं? शायद यही कि वो रहस्यमयी हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और सिर्फ कुंभ में ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये आधा सच है और जो पूरा सच है वो आपके होश उड़ा देगा। अगर मैं कहूं कि ये साधु असल में भारत के सबसे खतरनाक और अनुशासित योद्धा हैं। ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने तैमूर लंग और औरंगजेब की विशाल सेनाओं को धूल चटा दी थी। यह वो सच है जो इतिहास की किताबों में लगभग गायब है और जिसे सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही जानते हैं। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप नागा साधुओं को सिर्फ एक तपस्वी की नजर से नहीं बल्कि एक योद्धा की नजर से देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई इंसान 12 साल की कठिन साधना के बाद नागा बनता है। हम उस राज को खोलेंगे कि क्यों भगवान शिव ने किसी और जीव को नहीं बल्कि एक नाग को अपने गले में स्थान दिया, और हम उस अदृश्य शक्ति को भी समझेंगे जिससे ये नागा साधु सिद्धियों के रूप में हासिल करते हैं। तो चलिए उस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं जहाँ तपस्या और तलवार एक साथ चलती है। सबसे पहले उस झूठ को तोड़ते हैं कि नागा साधु सिर्फ तपस्या करते हैं। सच तो यह है कि वो योद्धा हैं, भारत के स्पार्टन सनातन धर्म के समुराई। इनकी शुरुआत की थी स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने। जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे मंदिरों को लूट रहे थे तब उन्होंने युवा साधुओं को मठ की रक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने साधुओं को शस्त्र चलाने और युद्ध कला में निपुण बनाया। इसी मठों को अखाड़ा कहा जाता है। ये कोई मामूली अखाड़े नहीं थे, ये सनातन धर्म की सेना थे। इन नागा योद्धाओं ने गुलाम वंश से लेकर मुगलों तक हर उस ताकत से लोहा लिया जिसने धर्म पर आंख उठाई। लेकिन एक नागा योद्धा बनना बच्चों का खेल नहीं है। इस प्रक्रिया में 12 साल लगते हैं, पूरे 12 साल की ऐसी कठिन परीक्षा जिसे सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। इस दौरान एक साधक को अपने परिवार, अपनी पहचान, सब कुछ त्यागना पड़ता है। उसे अपने ही हाथों से अपना पिंड दान करना होता है, मतलब दुनिया के लिए वो मर चुका है। और 12 साल की इस तपस्या के बाद महाकुंभ के दौरान वो अपना अंतिम प्रण लेता है। वो अपने शरीर पर मौजूद लंगोट को भी त्याग देता है और जीवन भर के लिए दिगंबर हो जाता है, यानी दिशाएं ही अब उसका वस्त्र होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग कुंभों में बने नागाओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। हरिद्वार में बनने वाले बर्फानी नागा तो उज्जैन में बनने वाले खूनी नागा। हर नाम के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है। लेकिन इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरणा देती है? इसका जवाब जुड़ा है सीधे भगवान शिव और उनके गले में लिपटे नाग से। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। जब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन हुआ तो वासुकी ने ही रस्सी बनकर उस महान कार्य को संभव बनाया। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में आभूषण की तरह धारण कर लिया। पर यह सिर्फ एक कथा नहीं, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। योग में हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक ऊर्जा सो रही होती है, एक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई ऊर्जा। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। भगवान शिव के गले में लिपटा वह नाग इसी जागृत कुंडलिनी का प्रतीक है, या उस परम चेतना का प्रतीक है जिसे पा लेने के बाद इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। नागा साधु इसी कुंडलिनी को जगाने के लिए जीवन भर तपस्या करते हैं। ये जानकारी आपको हैरान कर रही है ना? अगर आप ऐसे ही गहरे रहस्य जानना चाहते हैं तो कुछ सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसे विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है।
आध्यात्मिक गुरुओं का अनुभव है कि सांप को बोध शक्ति यानी समझने की क्षमता इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीव जिसके कान नहीं होते हैं, पर वो अपने पूरे शरीर से धरती की धड़कन को सुन लेता है। उसे हजारों मील दूर से आने वाले भूकंप का पता चल जाता है, वो भी 30 से 40 दिन पहले। सांप हमेशा ध्यान और ऊर्जा की तरफ आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि शिव के आसपास हमेशा नाग को दिखाया जाता है, क्योंकि जहां शिव है वहां ध्यान की पराकाष्ठा है। नागा साधु इसी ऊर्जा को साध कर ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं जो आम इंसान के लिए कल्पना से भी परे है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इंसान अपनी चेतना को उठाकर प्रकृति के रहस्यों से जुड़ सकता है। तो नागा साधु सिर्फ भस्म लगाने वाले तपस्वी नहीं, वो योद्धा हैं, वो तपस्वी हैं और वो उस प्राचीन विज्ञान के रक्षक हैं जो शिव और नाग के संबंध में छिपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नागाओं और देवताओं का विज्ञान इतना गहरा है तो आज ये सिर्फ कहानियों में क्यों सिमट गए हैं? क्या ये सिर्फ प्रतीक हैं या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? इस सवाल की जड़ तक हम अपनी अगली वीडियो में जाएंगे और जानेंगे कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं के आने के पीछे का क्या विज्ञान है। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने ऐसे ही रोचक विषयों पर पहले से ही अपने चैनल पर वीडियो बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं।